दोस्तों लगातार हम ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और लगभग हर टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फ़िलहाल कुछ तकनीकी ख़राबी के कारण पीसी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हम मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं। पर मोबाइल में भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं जो कि गूगल डिस्कवर से रिलेटेड है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल डिस्कवर में जो पोस्ट रैंक करती हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, किस तरह के आपको पोस्ट लिखने होते हैं। तो देखिए, जो गूगल डिस्कवर का ऑप्शन है वो गूगल क्रोम में भी आता है और गूगल के इस एप्लीकेशन में भी आता है जो आपको स्क्रीन में फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और गूगल क्रोम को भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये गूगल का एप्लीकेशन चालू हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नीचे डिस्कवर ये नीचे दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आप अलग अलग भाषा में भी देख सकते हैं। जो जो आपको भाषा में चाहिए उस भाषा में आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल। ठीक है, तो ये उसी हिसाब से दिखते हैं जिस हिसाब से आप लगातार देखते रहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये सेकंड आर्टिकल है कि गरीबों के बजट में लॉन्च हुआ रेडमी का फास्ट चार्जिंग वाला 5G फ़ोन। मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या है। अब यहाँ पे किस तरह के आर्टिकल लिखना है इस बात का अंदाज़ा आपको मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप थोड़ा बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिल्कुल कोई भी पार्ट मिस मत करिए। हो सकता है उस पार्ट में मैं कोई इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पे ये मैंने पोस्ट खोल के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट में आपको कहीं पे भी फोकस कीवर्ड नहीं दिख रहा होगा, कोई भी एसईओ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, जो कीवर्ड होता है वो कहाँ होता है, टाइटल में होता है। अब टाइटल में कोई फोकस कीवर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो ये रेडमी का फोकस कीवर्ड है, ना ये एक सिर्फ थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दे दी। ये जो है एक जो है करंट में चलने वाली न्यूज़ है। अब जैसे रेडमी 12 हाल में ही लॉन्च हुआ है, तो अब इसके बारे में ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो इनका पैराग्राफ है इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मान सकते हैं, इस पर ये रैंक कर सकता है। ये जो है रेडमी 12 फ़ोन, इस पर थोड़ा सा ट्रैफिक आ सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कहीं पे भी ऐसा कीवर्ड नहीं है, बस ये है। देखिए, ये जो है, ये जो हेडिंग डली हुई है इसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा आ सकता है। अब यहाँ पे और देखिए, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ही 10 पोस्ट निकाल लूँ जिसमें सेम जानकारी होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बताया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई है, थोड़ा सा ऊपर से डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि रेडमी का फ़ोन है, डिस्प्ले ये है और यहाँ पे इतने जीबी रैम है, इतने जीबी रोम है और ये कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। यही लिख दिया। नीचे डिस्प्ले की थोड़ी सी डिटेल दे दी, कैमरे की डिटेल दे दी, रैम की डिटेल दे दी, प्रोसेसर दे दिया, बैटरी दे दी और कलर ऑप्शन दे दिए। बस इतने में आर्टिकल लिख गया। मुश्किल से 300 वर्ड नहीं होंगे। तो 300 वर्ड भी आर्टिकल, 300 वर्ड का आर्टिकल सोचिए गूगल डिस्कवर में रैंक कर रहा है सेकंड नंबर पे। और सेकंड नंबर पे यानी कि लाखों का ट्रैफिक। ठीक है, और ये एक हिंदी ब्लॉग ही है। यहाँ पे देखिए, ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है कि रेपुटेड वेबसाइट है। हाँ देखिए, न्यूज़ की जो वेबसाइट होती हैं वो यहाँ पे रैंक करती हैं, जैसे एनडीटीवी हो गया, तो ये रैंक कर रही है। यहाँ पे एल्विस यादव का ये वीडियो रैंक कर रहा है यूट्यूब का। आप देख सकते हैं वीडियो भी गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक जाता है वीडियो पे। यहाँ पे जागरण की वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे नीलूज किचन का एक वीडियो रैंक कर रहा है यूट्यूब का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये ऐड आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये एनपीजी की वेबसाइट रैंक कर रही है। और ये सबके मोबाइल में अलग अलग दिखता है। आप मैंने जैसे मान लो ये मोबाइल का देख लिया, मैं 2-3 दिन ये मोबाइल का ही देखूंगा तो फिर मुझे मोबाइल के दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चेंज होता रहता है। मैं रिफ्रेश कर दूंगा, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैफिक देखिए ये चेंज हो गया ना। अभी ये रेडमी का फ़ोन देख रहा था, फिर से आ गया एक रियलमी का फ़ोन,
फिर से फ़ोन आ गया, देखिए ये वन प्लस का फ़ोन। तो ये देखिए फ़ोन ही फ़ोन मुझे दिखने लगे। तो इस तरह से ये चेंज होता है। एक जो यूज़र का पसंद होती है, जो उसके मन में चल रहा होता है, वो ये जान लेता है। जैसे मैं अभी फ़ोन वाला आर्टिकल देखा तो मुझे फ़ोन ही फ़ोन दिख रहे हैं। तो इस डिस्कवर फीचर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो यूज़र होता है, अगर उसने आपके आर्टिकल को खोल लिया तो उसको आपके जैसे ही आर्टिकल दिखेंगे। अब मान लो कि किसी बड़ी वेबसाइट का आर्टिकल उसने खोल लिया, वो किसी ऐसे टॉपिक पे है कि जिस टॉपिक पे आप भी लिखते हैं, तो आपका भी आर्टिकल उस ये डिस्कवर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। मेन पॉइंट की बात क्या है? मेन पॉइंट की बात ये है कि आपको जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है। आपको ये गूगल डिस्कवर में अगर आप फोकस करना चाहते हो, देखो कहीं पे भी करो, एक जगह फोकस करो। अगर आप चाहते हैं कि हम गूगल डिस्कवर के ऊपर काम करें तो आप लगातार गूगल डिस्कवर के ऊपर काम करो। आप चाहते हैं कि हम पेड से ट्रैफिक लाएं तो पेड पर काम करो। आप चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएं तो ऑर्गेनिक काम करिए। और आप चाहते हैं कि गूगल डिस्कवर से हम ट्रैफिक लाएं तो वीडियो को आगे देखिए। ठीक है। आपको करना क्या है डिस्कवर से ट्रैफिक लाने के लिए? इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आर्टिकल के आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है। क्योंकि आप कोई सा भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए यहाँ पे, कोई से भी आर्टिकल में यहाँ पे क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। क्वालिटी यानी कि ना कोई एसईओ है यहाँ पे। देखिए इसको बंद कर देता हूँ, ये परमिशन मांग रहा है। और चलिए इसको, ये नोटिफिकेशन की मांग रहा है परमिशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी यहाँ पे कोई भी एसईओ नहीं है। देखिए कोई भी कीवर्ड नहीं है, कोई भी आर्टिकल की लेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर भी ये डिस्कवर फीचर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लगातार अपडेट हो रहे हैं आर्टिकल। देखिए एक ही वेबसाइट के दो आर्टिकल यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दिन में 10-10 आर्टिकल आ रहे हैं। ये न्यूज़ वाले हैं। ठीक है। ये जैसे ये हिंदी वाला है एक, तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा आर्टिकल डाला है, यहाँ पे 10 आर्टिकल डाल दिए, बस यहाँ तक ख़त्म हो गया। जैसे मोबाइल पे है तो मोबाइल ही मोबाइल पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिन में जो ऑर्गेनिक वाला है वो 3000-4000 वर्ड का आर्टिकल लिखेगा, लेकिन जो अगर डिस्कवर वाला है वो 300-400 वर्ड का लिखेगा। ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। अगर आपको डिस्कवर पे टारगेट करना है कि हमारा जो है डिस्कवर से आए पूरा ट्रैफिक, तो हमें क्या है, आर्टिकल की क्वालिटी पर ध्यान ना देकर उसकी क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, प्रैक्टिकल वाली चीज़ है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। एटलीस्ट एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, 10 से 15-20 आर्टिकल ऐसे लिखिए और जो कि आपकी क्वांटिटी दर्शाते हों, क्वालिटी ना दर्शाते हों। ठीक है। और वैसे भी न्यूज़ के जो आर्टिकल होते हैं, न्यूज़ वाले जो भी वेबसाइट चलाते हैं, उनके जो आर्टिकल होते हैं उनमें कोई ऐसा एसईओ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो न्यूज़ होती है, गूगल ये चाहता है कि हम नई से नई न्यूज़ ऊपर दिखाएं। तो अगर आपकी न्यूज़ बिल्कुल फ्रेश है तो गूगल आपकी न्यूज़ को रिकमेंड करता है। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, उसी फॉर्मेट में चीज़ें हैं, बस चेंज कर दिए गए हैं। ये जैसे मोबाइल वाली साइड है तो सेम टू सेम सब वही चीज़ें हैं, फॉर्मेट वही है, चेंज कर दिए गए हैं। जैसे वहाँ पे 33 था तो यहाँ पे 66 वाट हो गया। बैटरी का कितना है वो चेंज हो गया, कैमरा चेंज हो गया। तो बस ये चेंज कर दिए जाते हैं, तो बहुत आसान होता है। तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप डिस्कवर को टारगेट करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए आर्टिकल 10 से 12 दिन में, और उनका जो वर्ड का लेंथ है वो 300 से 400 कर दीजिए। एसईओ पर थोड़ा ध्यान कम देके क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल आपके जो है डिस्कवर फीचर में आर्टिकल रैंक होंगे। ठीक है। फिलहाल ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।